इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। खराब मौसम के चलते किन्नर कैलाश यात्रा इस वर्ष के लिए की गई रद्द। मणिमहेश डल झील में एनजीटी नियमों की अनदेखी, वन विभाग ने दिखाई सख्ती। तिरपाल में ठूसे मवेशी क्रूरता उजागर, चालक पर केस हुआ दर्ज। विधानसभा सत्र में बीजेपी ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का भाषण किया बॉयकॉट। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर विकास कार्य ठप करने का लगाया आरोप। हाईकोर्ट ने वेतनमान एरियर केस में हिमाचल सरकार को दिया 3 हफ्ते का और समय। कांगड़ा और धर्मशाला में भूकंप के झटके, हिमाचल में दहशत का माहौल। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 60 शिक्षकों का वार्षिक इंक्रीमेंट रोका। 3 दिनों में हिमाचल ने खोए 2 वीर सपूत। नहीं थम रहा मौसम का कहर, कुल्लू में बादल फटने से फिर तबाही। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन और खराब मौसम की वजह से इस साल की किन्नर कैलाश यात्रा को प्रशासन ने अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। ये निर्णय यात्रियों के जीवन को तात्कालिक खतरे से बचाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत लिया गया है। किन्नर कैलाश यात्रा इस वर्ष 15 जुलाई से शुरू हुई थी और 30 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन अब इसे समय से पहले समाप्त कर दिया गया है। इस कठिन यात्रा के दौरान इस साल अब तक 5 यात्रियों की मौत हो चुकी है। मणिमहेश यात्रा के दौरान डल झील क्षेत्र में एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने मौके पर ही कुछ दुकानों को हटवा दिया और 10 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन और वन विभाग ने साफ कर दिया है कि झील की परिधि में किसी भी प्रकार की दुकान या लंगर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी अस्थायी दुकानें और लंगर झील से दूर विपरीत जल प्रवाह वाले क्षेत्र में ही लगाए जा सकेंगे। विभाग लगातार नियमों के पालन और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। कीरतपुर नेचौक 4 लेन के टनल नंबर 2 थापना के पास स्वारघाट पुलिस ने एक टेम्पो को नाके के दौरान पकड़ा, जिसमें 9 भैंसें एवं 9 कट्टे अत्यंत क्रूरता से ठूस कर भरे थे। पुलिस ने टेम्पो सहित भैंसों को अपने कब्जे में ले लिया है और चालक शुक्रदीन निवासी गांव जमसाई तहसील सरकाघाट मंडी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये घटना 18 अगस्त देर रात की है। विभाग ने बताया कि पशु क्रूरता के मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिन 19 अगस्त को सत्र में बीजेपी ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को बॉयकॉट कर दिया, जिससे सदन में सियासी घमासान और बढ़ गया। इस मुद्दे पर मंत्री नेगी ने विपक्ष पर तगड़ा आरोप लगाया। नेगी ने कहा कि बॉयकॉट करना बीजेपी का अधिकार है, लेकिन विपक्ष सदन को अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोलते हैं लेकिन सत्ता पक्ष को बोलने नहीं देते, जिसे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या बताया। नेगी ने विपक्ष पर सच सुनने और बाहर आने से इनकार करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस की प्रदेश सरकार पर विकास कार्य बंद करने और युवाओं को रोजगार न देने का आरोप लगाया है। बिंदल ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने लोगों को रोजगार सहित कई गारंटी दी, लेकिन अब उन गारंटियों का कहीं कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं को न तो स्थायी रोजगार मिल रहा है और न ही कोई पक्की नौकरी। डॉक्टर बिंदल ने ट्रेनी जॉब पॉलिसी का भी कड़ा विरोध किया और आरोप लगाया कि वन मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जैसी नौकरियां देकर युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार लोन ले रही है, लेकिन इसके बावजूद विकास कार्य रुके हुए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साल 2016 से लागू संशोधित वेतनमान के एरियर भुगतान मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। गौरतलब है कि 25 फरवरी 2022 को सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन करते हुए जनवरी 2016 के बाद रिटायर कर्मियों को संशोधित वेतनमान के अनुसार लाभ देना तय किया था। पर साल 2016 से 2021 के बीच रिटायर हुए करीब 5000 कर्मचारियों को अभी तक पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। 18 अगस्त रात कांगड़ा और चंबा जिले में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक ये झटके रात करीब 9:28 पर महसूस हुए। भूकंप का केंद्र धर्मशाला से 23 किलोमीटर उत्तर पूर्व में रहा और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई। वहीं कांगड़ा में तीव्रता 3.4 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की गहराई मात्र 0.7 किलोमीटर की थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले 60 शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने ये कार्रवाई उन शिक्षकों के खिलाफ की है जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा में 25% से कम परिणाम दिए हैं। इनमें 21 प्रवक्ताओं और 39 टीजीटी को वेतन में इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं दी जाएगी। बीते दिनों शिक्षा निदेशालय ने इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। जवाब संतोषजनक न मिलने पर अब यह निर्णय लिया गया है।
देश की सेवा करते हुए हिमाचल प्रदेश ने मात्र 3 दिनों के अंदर 2 जवानों को खो दिया है। 18 अगस्त को कांगड़ा जिले के कमांडो विकास भंडारी को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं कुछ ही घंटों बाद सियाचिन ग्लेशियर से एक और दुखद समाचार आया, जिसमें लाहौल स्पीति जिले के जवान अरुण कुमार ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया। अरुण कुमार, जो 2 सप्ताह पहले ही सियाचिन में अपनी तैनाती ज्वाइन किए थे, 17 अगस्त रात अचानक सिरदर्द की शिकायत के बाद उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। अरुण का पार्थिव शरीर 19 अगस्त को उनके पैतृक गांव किशोरी लाहौल स्पीति पहुंचाया जाएगा, जहां पर उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। जिला कुल्लू की लंघाटी क्षेत्र में 18 अगस्त रात करीब 2 बजे बादल फटने से समाना गांव में भारी तबाही हुई। इस प्राकृतिक विपदा से 3 दुकानें और एक बाइक बाढ़ की चपेट में आ गई। साथ ही लोगों के खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने के कारण सरवरी नाला उफान पर है, जिससे भूतनाथ मंदिर के पास बस स्टैंड को जोड़ने वाली सड़क में क्रैक आ गए है और डंगा नदी करीब समाने की कगार पर है। हनुमान बाग को जोड़ने वाला पैदल पुल टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। प्रशासन ने भारी बारिश के खतरे को देखते हुए 19 अगस्त को जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए हैं।